देखो अभी क्या चीज है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो साइन 3 थीटा बाय 4 होगा। सिमिलरली कॉस का आएगा, एंड इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा, ये बन जाएगा टेन 60 माइनस थीटा, ये बन जाएगा टेन 60 प्लस थीटा, और यहाँ पे 4 4 कट के आ जाएगा सिंपली टेन 3 थीटा। राइट, एक का मैं प्रूफ बता रहा हूँ क्विकली, बाकी दोनों सिमिलरली तुम प्रूफ कर सकते हो। अब देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा एज इट इज। अब साइन 60 √3/2 स्क्वायरिंग, √3/2 का स्क्वायर 3/4, एलसीएम लेके 3/4 का एलसीएम लेके चला जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 इंटू साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये साइन 3 थीटा बाय 4 आ गया। इस तरीके से तुम यहाँ पे cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी लगा सकते हो। tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी होता है क्या, एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा tan 60 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 60 tan थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा tan 60 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 60 tan थीटा इंटू tan थीटा। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। राइट, तो tan स्क्वायर 60 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो यानी कि √3 का स्क्वायर 3, और साथ में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला tan थीटा, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा, और इधर tan क्यूब थीटा, तो ये tan 3 थीटा आ गया। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है ना। अब इसका यूज देखो, tan 6 डिग्री tan 42 tan 66 tan 78, ठीक है, प्रोडक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा कि अगर इसको मैं थीटा ज्यूम करके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा, और इसका 60 माइनस थीटा क्या आएगा 54, वो है नहीं अभी। राइट, तो मैंने क्या किया, इसको tan 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब tan 60 माइनस थीटा करते हुए इन तीनों का प्रोडक्ट, राइट, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा क्या जाएगा tan 3 थीटा, tan इसका ट्रिपल 18 डिग्री, तो tan 18 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, ये एज इट इज इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया, और नीचे tan 54 डिग्री। राइट, अब इसको थीटा लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा tan 18 इंटू ट्रिपल एंगल 18 का 54 डिवाइडेड बाय tan 54, तो कट के क्या आ गया, तो इन चारों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1। क्लियर हुआ, इंप्लीमेंटेशन क्लियर हुआ, जल्दी। क्या है, किया नहीं अभी तक,
भाई जल्दी करिएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या चीज है कि जो इक्वेशन होगी, नॉर्मली अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर वेरिएबल एक्स वाई जेड वगैरह होते हैं, राइट। अब इसके अंदर वेरिएबल की जगह क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल होगा, मतलब एक्स की जगह साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरीके से, राइट। अब जैसे बड़ा सिंपल सी मैं अगर बात करूं, तो टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल। तो ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। अब इसका सोल्यूशन जो होगा वो इस एक्स की ऐसी वैल्यूज होगी, क्योंकि देखो साइन एक्स अपने आप को रिपीट करता रहता है, पीरियोडिक है, 360 डिग्री के बाद 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है माइनस हाफ, ये आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। अब वो वैल्यू कहां से शुरू होगी, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। वो सारी की सारी वैल्यूज का एक टर्म, जैसे एपी के अंदर जनरल टर्म होता है, ऐसे इसके अंदर क्या आएगा, वो सारी की सारी टर्म्स का एक जनरल टर्म आएगा, राइट। उसको क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन। एंड वही जनरल टर्म की जो वैल्यूज है, वही सोल्यूशन की जो वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच बीच में लाई करती हैं, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं, राइट। उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है ना इस चीज के अंदर, वो जनरली नंबर ऑफ सोल्यूशन का आता है, राइट। कि -2 पाई से लेके 7 पाई/2 के बीच में बताओ इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है ना। इस तरीके से आएगा। अब ध्यान से देखो, उसके लिए हमें साइन का, कॉस का, टेन का, राइट, इन तीनों के बेसिक रूल्स को डिफाइन करना है। उससे पहले हमने ये देखा कि साइन एक्स जीरो कब होता है, कॉस एक्स जीरो कब होता है, टेन एक्स जीरो कब होता है। यहां से शुरू करेंगे हम, इन चीज को लेके जाएंगे आगे सारे के सारे रूल्स को डिफाइन करने के लिए। तो साइन एक्स कहां पे जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल सारे के सारे, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई। एन पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 180, 360, 540, 720 एंड सो, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एंगल। और सारे के सारे वर्टिकल एंगल पे क्या होता है, कॉस जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2, या फिर 2n - 1 पाई/2, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये सारे के सारे हमारे वर्टिकल एंगल था, राइट। अच्छा, टेन एक्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ तो बेसिकली साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का आंसर सेम आता है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये एन पाई से जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साइन एक्स इक्वल टू वन कब होता है, 90 डिग्री पे। और एक वेव के अंदर अंदर इसके अलावा और कभी वो वन नहीं हो रहा, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद कब होगा, 360 डिग्री के बाद, फिर आगे और 360 डिग्री के बाद, यानी कि 2 पाई के बाद जाके ये आगे आगे बढ़ता 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 वन रिपीट करता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो एक एंगल जहां पे ये वन आ रहा है उसको लिखेंगे। फिर जिस चीज के बाद, जिस इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, वो इंटरवल का मल्टीपल हम ऐड करते हैं। तो इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2n पाई, ठीक है, 2 पाई का मल्टीपल। तो 2 पाई का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2n पाई, राइट। तो देखो इसके अंदर इनको जीरो रखा तो क्या आ गया, पाई/2। वन रखा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/2, राइट। यानी कि एक रेवोल्यूशन के बाद वो पाई/2 को आएगा। टू रखा तो आफ्टर टू रेवोल्यूशन 2 पाई, फिर 2 पाई, फिर पाई/2। इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज ले लेगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर साइन एक्स इक्वल टू -1 हुआ, तो -1 कहां पे आ रहा है, 270 डिग्री, या फिर -90 डिग्री, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके बाद ये 360 के बाद, यानी कि 2n का मल्टीपल आ जाएगा, 2 पाई का मल्टीपल आ जाएगा, 2n पाई इसके अंदर, तो इसके अंदर x क्या आ जाएगा, -पाई/2 प्लस 2n पाई, या फिर 3 पाई/2 प्लस 2n पाई। इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर। +-2n पाई क्यों आएगा, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर बोला, इंटीजर, नेगेटिव भी आएगा वो। एन अपने आप सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज
इंटीजर है, ठीक है, तो वो तेरा केस यहीं पे खत्म हो गया, है ना। चलो, अच्छा अगर 10x हो जाए 145 डिग्री, राइट, और ये 180 के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो 180 का मल्टीपल मतलब एन पाई, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एन पाई। अच्छा, 10x इज इक्वल टू -1, तो इसका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 प्लस एन पाई, या 3 पाई बाय 4 प्लस एन पाई, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अच्छा इसका cos x का, cos x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 पे 360 पे आगे 360 के मल्टीपल पे, तो क्या आ जाएगा 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई। अच्छा cos x इज इक्वल टू -1, ये कहाँ पे होता है 180 पे, उसके बाद फिर 360 के बाद रिपीट करेगा, तो इसका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई। ये बिल्कुल बेसिक रूल है, क्लियर हुआ ये, श्योर, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इनमें। चलो अब आगे आ रहा है इन जनरल रूल आएंगे कि इन, ये तो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आ गए ना, 1 -1 0, राइट, ज्यादा से ज्यादा ये डिफेंड किया हमने, इसके अलावा और कुछ नहीं किया हमने। अब आ गया इन जनरल अगर साइन एक्स की वैल्यू अगर हो गई के, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, के ऑब्वियसली -1 to 1 के बीच बीच का वैल्यू होनी चाहिए, है ना, तभी जाके पहली बात तो ये इक्वेशन पॉसिबल होगी, साइन एक्स इक्वल टू के पॉसिबल होगा, अदरवाइज साइन एक्स इक्वल टू के तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब साइन एक्स इक्वल टू 2 पॉसिबल ही नहीं है यार, साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकती, राइट, तो साइन एक्स इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए सबसे पहले जो -1 to 1 के बीच, राइट। इसके बाद इसका अब मेरे को सॉल्व करने का मतलब जनरल सोल्यूशन चाहिए मेरे को भैया, वो सारे के सारे एंगल इनफाइनाइट, वो सारे के सारे एंगल्स की एक जनरल टर्म चाहिए, राइट, जो इसके इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वो सारे के सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगी, जो इसके अंदर पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड, बड़ी सिंपल सी बात, क्लियर हुआ। तो वो निकालने के लिए सबसे पहला काम मेरा ये होता है, राइट, आई टेक एन एग्जांपल साइड बाय साइड, साइन एक्स इक्वल टू क्या आया था अपना -1/2, जहां से हम स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक ऐसा एंगल ढूंढना होता है, राइट, जिसकी वैल्यू, जहां जिस एंगल पे साइन की वैल्यू आएगी -1/2, तो 0 से 360 या फिर उससे पीछे पीछे कुछ भी, कोई भी एक एंगल ले लो, तो लेट से इसका नेगेटिव में जाएगा -पाई बाय -1/2 है ना, -पाई/6 -30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा साइन -पाई/6 साइन एक्स इक्वल टू, तो लेट से दैट एंगल इज अल्फा, तो इधर आ जाएगा साइन अल्फा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। हमारा काम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये समझे। अब इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा क्या है -पाई/, ये इसका आंसर आएगा। कहां से आया, इन्हीं को यूज करके निकालेंगे, अभी निकाल के दूंगा, क्लियर हुआ ये रूल, पक्का, एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ये इक्वेशन कॉस की होती कि cos x इज इक्वल टू -1/2 एग्जांपल, या फिर इन जनरल cos x इज इक्वल टू के, ऑब्वियसली के मस्ट बिलोंग टू -1 to 1, इसके लिए अगेन प्रोसेस सेम करेंगे, एक एंगल ढूंढेंगे जहां पे cos की वैल्यू क्या आती है -1/2, कौन सा एंगल हो गया 120 डिग्री, राइट, तो cos x इज इक्वल टू cos 2π/3, या फिर इन जनरल cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। अब इस इक्वेशन का इन जनरल आंसर आता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, जैसे इसका अगर मैं बात करूं, एन की वैल्यू 0 पुट की तो +-2π/3,
अब cos की प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या आएगी? प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो cos अपना पाई बाय 2 पाई बाय 3 एक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा वो 120 डिग्री पे माइनस हाफ। अच्छा अगर मैं 1 लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 ये आएगा। अब cos की 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस हाफ, राइट। ग्राफ से देखो जरा कैसे। ठीक है, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। अब देखो जो माइनस हाफ वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 0 से 2 पाई बाय 3 आगे गए, 2 पाई बाय 3 पीछे है, ये समझे। फिर उसके बाद यही वाली वैल्यू, और देखो ये चीज इधर ले जाओ, तो 2 पाई से भी 2 पाई बाय 3 इधर आएंगे, 2 पाई बाय 3 आगे जाएंगे तो वैल्यू आएगी वही वाली, राइट। फिर 4 पाई के 2 पाई बाय 3 पीछे और 2 पाई बाय 3 आगे जाओ तो माइनस हाफ वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली 2 एंड पाई के आगे पीछे वही एंगल करने से वही वाली वैल्यू आएगी, तो ये सारी की सारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना बात करो, ये समझे? पक्का? तो अभी तक एक्चुअली में देखा जाए तो दो ही रूल्स अभी तक हमने किया है, एक पहला ये एंड ये दूसरा ये। अब इनको डिराइव करने के लिए इनको यूज किया जाएगा। पहले tan का बताऊंगा फिर इनका डेरिवेशन बताऊंगा, जल्दी नोट करो। ऑनलाइन क्लियर है ये? यस। कर लो नोट कर लो। चले, अरे 2 है क्या? क्या हो गया? अब देखो पहले कॉस का रूल देखो, ये आया था के को के कॉस अल्फा ले लिए थे, एक एंगल जहां पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? के, तो के कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। तो कॉस सी माइनस कॉस सी लगेगा, तो -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हुआ तो ये 0 कब होगा? साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या होगा? एन पाई, अभी किया था हमने, राइट। यानी कि इन दैट केस ये क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा/2 क्या होगा? एन पाई। तो थीटा क्या आ जाएगा? 2 एन पाई माइनस अल्फा। और अगर ये 0 हुआ तो इसके अंदर का एंगल क्या होगा? एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फा/2 क्या होगा? एन पाई। तो थीटा क्या आ जाएगा? 2 एन पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा? 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ से आया ये रूल, ये क्लियर है? अब साइन का, साइन के ना अंदर वो जो -1 की पावर एन आ रहा है, पहले तो उसका मतलब समझ लो वो कब कब आएगा, ठीक है? उसका मतलब समझ लो कब कब आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से समझ में आएगा। 2, चलो 1, -1/2, 1/4, -1/8, 1/16, -1/32 एंड 4। क्या जा रहा है? जीपी। इसका कॉमन रेशियो क्या है? नेगेटिव, -1/2, हाँ है ना, राइट। इससे क्या हो रहा है? हर एक टर्म जो है उसका साइन चेंज होता जा रहा है, ऑल्टरनेट होता जा रहा है, प्लस टॉगल होता जा रहा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसकी जनरल टर्म क्या जाएगी? ए आर की पार n-1। तो बेसिकली ये आ जाएगा
हाफ की पावर n-1 इंटू -1 की पावर n-, ये आ गया राइट। तो -1 की पावर n-1 जो है ये एक्चुअली में क्या चीज इंट्रोड्यूस करता है, -1 की पावर n जो है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है, वो ये बताता है कि -1 की पावर जो ओड n है वो ओड या इवन होने पे उसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब जितनी भी टर्म्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है भैया उसका सीक्वेंस में देखेंगे तो साइन चेंज होता जा रहा है, प्लस माइनस। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने में कौन हेल्प करता है, -1 की पावर, ये समझे। जब भी हमारा साइन चेंज होता रहेगा तो उनको रिप्रेजेंट करने में कौन हेल्प करेगा, -1 की पावर, ये याद रखना, उनको जनरलाइज करने में -1 की पावर हेल्प करेगा। ये क्लियर है राइट। अब देखो अगेन साइन थीटा इक्वल टू साइन के लिया था अल्फा, इधर ले आओ नाउ, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ये 0 हुआ तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू एन पाई, और अगर ये 0 हुआ तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। यही था रूल अपना, अगर साइन 0 हुआ तो साइन के अंदर वाला एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल होगा मल्टीपल ऑफ पाई एन पाई, और अगर कॉस 0 हुआ तो कॉस के अंदर वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, वर्टिकल एंगल होगा राइट। अब ध्यान से देखो ये गया तो थीटा क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। अब इन दोनों को कंबाइन करना राइट, इसको ऑब्जर्व करना ध्यान से, ठीक है। प्लस थीटा आ रहा है तुम्हारा तब जब पाई के साथ क्या है 2n, और 2n क्या होगा, इवन नंबर, तो जब पाई का इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फा होगा, और जब पाई का 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल है तो क्या आएगा, माइनस, ये समझे। अब पाई के मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये आएगा पाई का मल्टीपल। अब जब जब ऑड आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, माइनस, और जब जब इवन है तो क्या होगा, तो इवन वालों के साथ प्लस है, ऑड वालों के साथ, इनको कंबाइन करने के लिए ऑब्वियसली भैया हमें -1 की पावर आनी चाहिए राइट। तो ध्यान से देखो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है राइट इंटीजर है, या तो ओड होगा या तो, अगर तो इवन हुआ तो क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो बन जाएगा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और -1 की पावर इवन क्या होता है, +1, तो प्लस अल्फा आ जाएगा, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एन हुआ ऑड तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और -1 के बाद ऑड क्या होता है, माइनस, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड एन जो इंटीजर है वो ऑड या इवन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो यस ये जो चीज है फॉर द डिफरेंट केसेस ऑफ ऑड एंड इवन, ये इन दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका क्या है, -1, देखो प्लस एंड माइनस को कंबाइन करने का तरीका -1 की पावर है। क्लियर हुआ, श्योर, ये इनका था डेरिवेशन, कुछ नोट करना जल्दी। हाँ बोला, tan थीटा इक्वल टू के, tan थीटा करो ठीक है, tan थीटा इक्वल टू के, तो tan थीटा इक्वल टू के। अब ये tan थीटा का रेंज क्या होता है, ऑर्डियल, तो के कुछ भी हो सकता है भैया इसमें, अब कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, के के ऊपर अब कोई कंडीशन नहीं है, के अब कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से राइट। तो अगेन एक एंगल ढूंढेंगे, लेट्स से अल्फा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा, ठीक है। अब यहां से हमें इसका रूल निकालना है, तो वो आएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, दैट्स इट, ठीक है। जैसे tan थीटा इक्वल टू -√3, तो किस एंगल पे -√3 होगा, -60 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan -π/3। तो
थीटा इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, आया कहां से? देखो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, इधर ले आओ माइनस इक्वल टू 0, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली थीटा माइनस अल्फा क्या होगा? एन पाई। तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस अल्फा। ये क्लियर है? राइट। तो अभी तक हमने तीन रूल्स को डेवलप किया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। क्या तो कोई डाउट? श्योर। अब देखो, अगर ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, मान लो जी आ जाए, तो हम करने को तो हमको बोल देंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 का एक प्लस का अलग से आएगा, माइनस का अलग से आएगा, राइट। तो करने को ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ही सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, 1 ले लो या √3 ले लो, तो उसका √3 के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस √3 के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो प्लस के अकॉर्डिंगली माइनस के अकॉर्डिंगली अलग अलग आ जाएगा। बट क्या कोई तरीका है कि स्क्वायर वाली चीजों को जो अलग अलग सोल्यूशन आएंगे प्लस के लिए और माइनस के लिए, उनको एक साथ लिखा जा सकता है? बिल्कुल। क्या आएगा इसका? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का सोल्यूशन बाय द वे सेम होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। डायरेक्ट ये उन्हीं दोनों को कंबाइन करके आया, एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले दोनों को कंबाइन करके आया। क्या? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो जैसे इसका साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। एक तो ये आ गया। अब यहीं पे अगर कॉस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर। तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब जैसे ये है, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन √3 का स्क्वायर, √3 क्या आ गया? टेन पाई बाय 3, टेन स्क्वायर पाई बाय 3। तो थीटा क्या आ जाएगा? अगेन एन पाई प्लस माइनस पाई बाय। तो तीनों का सेम रूल है, राइट। अब तीनों का सेम रूल यार तभी आ सकता है जब तीनों के तीनों कन्वर्ट करके सेम स्टेटमेंट में पहुंच जाए और उस स्टेटमेंट का हम आंसर निकाल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे इसका आंसर निकालना है ना, राइट। तो इसको मैंने दोनों को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा, +1 कर दिया, ये बन गया। तो ये क्या बन गया? कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। ये पूरा का पूरा थीटा एक्ट करेगा, ये पूरा का पूरा अल्फा, 2 2 2 कटा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1। क्या आ गया? सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूं, राइट, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब -1 कर दो, अब ये बन गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 2 2 कटा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये भी आ गया भैया, राइट। अब क्या इसको भी टेन के कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, राइट। एक बार +1 की मतलब अपना माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करो, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1 कॉम्पोनेंट डिफरेंस होगा, तो 1 माइनस दिस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस, वही चीज इधर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, ये बन जाएगा cos 2 अल्फा। तो 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 2 2 कटा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। दैट इज वाई इन तीनों का आंसर क्या जाता है हमारा? सेम। क्लियर हुआ? पक्का?
तो स्क्वायर की फॉर्म के लिए याद रखना ये हमें इंप्लीमेंट करना है, प्लस माइनस करके करोगे तो दो अलग अलग फॉर्मुला, दो अलग अलग सीक्वेंसेस बन जाएगी, दो अलग अलग हमारी जनरल टर्म्स बन जाएंगी, उनको कंबाइन करना आगे और मुश्किल हो जाएगा। तो ये उन दोनों के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है यूनिकली, समझे? यहाँ पे तीनों के अलग अलग, क्लियर है? जल्दी देखो, देखो एग्जाम्पल्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नजर में आएंगे जिस तरीके से अप्रोच करना होता है, ठीक है? तो जैसे ये चीज है, ठीक है, ये दिस कम्स अंडर द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है? ध्यान से चीज चेक करो कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमारा जीरो है, राइट? तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमारा क्या है? जीरो। तो यार ये जीरो तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या होगा? जीरो, क्योंकि ए स्क्र हमेशा क्या होगा? ये जीरो या पॉजिटिव, ये जीरो या पॉजिटिव। तो दोनों का सम जीरो कब होगा? जब दोनों जीरो होंगे, क्योंकि एक भी अगर पॉजिटिव होगा उतने नेगेटिव होना पड़ेगा तब भी जाके जीरो जाएगा, और दूसरा नेगेटिव हो नहीं सकता। तो द ओनली केस पॉसिबल इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। तो इसका जीरो होना मतलब साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अच्छा, ये भी जीरो ना, ये भी जीरो ना, एंड है। तो एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। भैया मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब पहले ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पे टेन थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल हम ढूंढ सकते हैं, इसके अलावा नहीं ढूंढ सकते। तो थीटा क्या आ जाएगा? कौन सा मतलब एक एंगल ढूंढना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहां पे माइनस हाफ आ रहा है? क्या आ रहा है? पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6। और यहीं पे tan थीटा क्या जाएगा अपना? 1/√3। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब ये कितने के बाद रिपीट करेगा? 2 पाई। एलसीएम होता है ना, एलसीएम होता है ना, ये 360 की बात करेगा। मतलब चलो 360 नहीं, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट वापस कब आएगा? 360 के बाद, राइट? तो इससे इन जनरल इसका सोल्यूशन बन जाएगा थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 प्लस 2 याद है? क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, अब इसकी बात करें, ठीक है? ये टाइप आती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के अंदर बेसिकली हमें मेन चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि भैया जो भी वेरिएबल फैक्टर आएगा उसको कैंसिल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशंस को कम कर देगा। वेरिएबल फैक्टर को कभी भी कम नहीं करना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 प्लस, दैट इज 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब बच्चे जनरली 1 + cos थीटा को कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, राइट? तो इसको इधर लेके आए माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 + cos थीटा कॉमन, क्या बचेगा? 2 sin थीटा माइनस cos थीटा, एंड 1 + cos थीटा गया तो बचा -1 + cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। cos थीटा cos थीटा प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, ऐसे दोनों तरफ काट सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 + cos थीटा इंटू 2 sin थीटा -1, दैट इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू -1 और sin थीटा इक्वल टू 1/2। -1 कब आया था? 180 डिग्री, एंड उसके बाद 2n पाई। तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई, और इधर थीटा इक्वल टू यहाँ पे पाई/6। तो थीटा क्या आ जाएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6। तो आइदर दिस और दिस। अब अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, राइट, तो इसके सॉल्यूशंस हमें काउंट करने पड़ेंगे। जैसे ये चीज, हाँ बिल्कुल इंटरवल देगा ना वो, जैसे थीटा बिलोंग्स टू
लेट से -2 पाई से लेके 7 पाई/2 तक। ये वो बोल रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, राइट। तो कैसे ढूंढेंगे भाई, देखेंगे हाफ कितनी बार आ रहा है। ये 3/2 आ गया ना, 3.5, 1 2, ऐसे 3 आएगा एंड उसके बाद आधा आएगा, ये समझे, राइट। इधर पीछे कितना आएगा, 1 -2 पाई तक। तो -2 पाई, देखो 2 पाई, ये 4 हो गया ना, नहीं सॉरी, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3.5 यहां तक जाएगा एंड ये आएगा -2 पाई, अगर ये 0 है, ठीक है, ये 2 पाई। अच्छा, अब हाफ कितनी बार होगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। मैं वैल्यूज वाइज नहीं करूंगा, ग्राफ वाइज कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, 6। अब cos थीटा -1 होना चाहिए इसके अंदर अंदर, तो cos थीटा बनाएंगे, ये 3 पाई 4 पाई, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहां तक बनेगा। अब इधर ये आ गया -2 पाई। अब माइनस हाफ कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके 3 सोल्यूशन आ गए। तो टोटल कितने सोल्यूशन चले गए, क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब अगर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करने हैं ना, हो सकता है इसके सोल्यूशन और इसके सोल्यूशन ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब सेम आंसर आ रहा है, तो इन दैट केस उनको एक ही काउंट करना, एक ही काउंट करना, काउंट एक करना। ये आगे एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हुआ, ये अप्रोच क्लियर हुई, जल्दी हाँ, जल्दी कर लो नोट। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया अपना a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला, राइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से, मेथड याद रखना अब उसका, राइट। क्या किया था उसको लाने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसके अंदर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट रूट 2, हाँ, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, चारों के लिए सेम रूल लगेगा, क्या, √2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, √2/√2 1। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, इसको साइन में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस में, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन के साथ कॉस होना चाहिए, तो इसको लिखा साइन थीटा कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा साइन, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा प्लस π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 कब होता है, 90, एंड उसके बाद 2n π, तो π/2 प्लस π/4 को उधर ले जाओ, तो थीटा आ गया 2n π, 90 माइनस 45, 45, तो प्लस π/4। अगर मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया, तो अगर कॉस में कन्वर्ट किया, तो एक्चुअली में इधर अगर 1 की जगह कुछ और होता तो -1 की पावर n आ जाता, ये समझ रहे हो, राइट। इसलिए साइन और कॉस के अंदर मैं डिफरेंशिएट करवा रहा था। अच्छा, अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं, तो कॉसेक इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4, तो कॉस थीटा माइनस, दैट इज 1, तो थीटा माइनस π/4 क्या होगा, 1 कब होता है, 2n π पे, ठीक है, 2n π, तो थीटा क्या आ जाएगा, 2n π प्लस π/4। अब सेम आ गया, बट पंगा कहां पे आएगा, जहां पे ये 1 की जगह कुछ और होगा, ये तो पर्टिकुलर केस आ गया था ना जो हमने सबसे पहले देखा था, बट अगर 1 की जगह कुछ और होता
तो जाके डेफिनेटली दोनों का आंसर, इसका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता, इसका n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा आता। ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू सेम है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करे, बट रिप्रेजेंटेशन अलग, राइट। एक -1 की पावर n वाली फॉर्म है, एक +-1। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जाना कि वो क्या पूछ रहा है। अब ये वाला देखो, ये आ गया टाइप जिसके अंदर साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला लगा के आगे फैक्टराइजेशन वगैरह करके करना, अप्रोच करना। तो क्या आ जाएगा इधर, 2 साइन दोनों का एडिशन 6x/2 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 4x/2 2x, 2 साइन दोनों का एडिशन 6x/2 3x, कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x/2 x। अब ध्यान से देखो, cos sin 3x आया, लेकिन कट नहीं करना, माइनस इक्वल टू 0। तो 2 sin 3x cos 2x माइनस cos x दैट इज 0। तो 2 sin 3x इधर माइनस 2 sin दोनों का एडिशन बाय 2 3x/2 दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2 sin x/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये कांस्टेंट तो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब तीन चीजें बची जो 0 हो रही है, तो तीनों का क्या आएगा, n पाई। तो अगर ये चीज 0 हुआ तो 3x क्या आ जाएगा, n पाई। अब अगर ये 0 हुआ तो 3x/2 क्या आ जाएगा, n पाई। और अगर ये 0 हुआ तो x/2 क्या आ जाएगा, n पाई। नाउ आइदर दिस और दिस और दिस। तो यहां से x क्या आ गया, n पाई/3, x क्या आ गया 2n पाई/3, x क्या आ गया 2n पाई। क्लियर हुआ बेटे। यार एक चीज समझो, अगर इधर मैंने n को पुट किया 6, क्या आ जाएगा ये 2 पाई। इधर अगर n को मैंने पुट किया 3, तो क्या आ जाएगा, यार ये तो रिपीटेड सॉल्यूशन आ गए। हमें तो यूनियन करना है ना, यूनियन के अंदर बेसिकली फाइनल आंसर एक सेट आएगा, और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं हो सकता। तो इसके अंदर यूनिक आंसर हमें लाना है। ये नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ यूनिक कैसे लाना है। ये पहले नोट कर लो, जगह चाहिए मेरे को। चलो अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो जब जब n इवन होगा तो ये सारे के सारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। n जब इवन होगा तो 2n ही बन जाएगा ना। तो यानी कि ये जो चीज है, ये इसके सारे के सारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ये इसका सबसेट है। तो इन दोनों का यूनियन करके क्या आ जाएगा, हाँ है ना, ये समझे। चलो, अब जब जब n 3 का मल्टीपल हुआ, या 6 का मल्टीपल हुआ, 6 का मल्टीपल हुआ, तो ऊपर नीचे 3 कट के क्या बचेगा, ऊपर 2 का मल्टीपल, तो बन जाएगा ये। यानी कि ये चीज भी इसी का ही सबसेट है। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। तो एक्चुअली में हमें फाइनल आंसर में क्या करना होता है, यूनियन। तो यूनियन करके जो सिंगल टर्म बचेगी वही आंसर है। तो एक्चुअली में इसका आंसर जो यह है वो आइदर दिस और नहीं है, वो सिर्फ यही है, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई/3, क्योंकि बाकी दोनों के दोनों जो है वो इसी के अंदर कवर अप हो जाएंगे। ये समझ में आया। ये लास्ट में ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो, ठीक है। ये नहीं, अगर एचसीएफ का होगा सिर्फ कॉमन। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, देख अगर इसके अंदर ये सारे के सारे सोल्यूशन आ रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, तो एचसीएफ के अंदर क्या आएगा, कॉमन वाला पार्ट आएगा।
हमें तो यूनियन करना है। यूनियन का मतलब एचसीएफ नहीं होगा ना, तो हमें ये सारे के सारे चाहिए। राइट, हमें बस यहाँ पे ये चेक करना है अच्छा, कोई बात नहीं, फाइनली यहाँ पे यूनियन लेना, बस ये याद रखना। फिर फोर करके लिखना, तो वो सारे आएंगे ना। अब ये देख, तो साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे लगाया हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस इक्वल टू वन प्लस साइन कॉस। तो ये तो वन हो गया, तो ये भी वन प्लस साइन कॉस बचा, ये भी वन प्लस साइन कॉस, राइट। इसको इधर ले आओ, तो माइनस इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस साइन कॉस कॉमन, तो क्या आएगा, साइन माइनस कॉस, साथ में क्या आया, ये माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो या तो साइन कॉस इज इक्वल टू माइनस वन, और साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू वन। अब ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं। और टू से मल्टीप्लाई कर दो, नरेश क्या कर रहा है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये साइन टू थीटा बन जाएगा, ये साइन टू एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस टू। साइन का आउटपुट कभी भी माइनस टू होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी से आंसर आएगा। अब आगे माइनस बीच में, तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो भी रूट टू है, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट टू। अब यहाँ पे वन बाय रूट टू आ गया। अब साइन और कॉस का जो सोल्यूशन होगा, यस, एक के अंदर माइनस वन की पावर एन आएगा, एक के अंदर प्लस माइनस आएगा। अब अगर इसको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस पाई बाय फोर माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाय फोर इक्वल टू वन बाय रूट टू। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाय फोर साइन, दैट इज वन बाय रूट टू। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, ये आ जाएगा साइन पाई बाय फोर ना, इधर आ जाएगा पाई बाय फोर, राइट। और अगर इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या आ जाएगा, कॉस है कॉस भी, कॉस एक्स कॉस पाई बाय फोर, माइनस है कॉमन लेके उधर लेगा, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू। माइनस वन बाय रूट टू कहां पे होगा, थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन थ्री पाई बाय फोर, तो ये क्या आ गया, कॉस, सॉरी कॉस थ्री पाई बाय, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर, दैट इज कॉस थ्री पाई बाय फोर। तो एक्स प्लस पाई बाय फोर क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाय फोर, और माइनस पाई बाय फोर कर दो, तो यहाँ से आंसर, राइट। अब रिप्रेजेंटेशन अलग लो, ये चीज क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, अब टेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू रूट थ्री, इनइक्वालिटी चली गई। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, कि एक पीरियड के अंदर अंदर, राइट, जीरो से 180 डिग्री के बीच में इसका सोल्यूशन निकालो, और वही चीज आगे 180 के बाद जो भी इसका पीरियड होगा उसके बाद रिपीट करेंगे।
तो मैं सिर्फ एक पीरियड के अंदर निकालूंगा। तो मैंने ध्यान से देखा कि ये है 10x। √3 कहां पे होता है? 60 पे। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरे को 10x का ग्राफ कम चाहिए, इसका ज्यादा चाहिए, तो मेरा ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब ये वाला सोल्यूशन आएगा। तो क्या x आएगा? -π/2 से π/3। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? x बिलोंग्स टू -π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इक्वलिटी है तो π/3 को इंक्लूड करेंगे, से लेके π/3। ये समझ में आया? पक्का? राइट। अब इसके बाद क्या आएगा? 180 का मल्टीपल ऐड कर, क्योंकि यही चीज 180 के बाद, इसके पीरियड के बाद रिपीट करेंगे। तो n5, लेकिन कहां पे? दोनों में, क्योंकि पूरा का पूरा पीरियड को आगे लेके जाना, इसको भी आगे लेके जाना है, इसको भी, तो दोनों के अंदर। तो फाइनल आंसर मेरा जनरल सोल्यूशन बनेगा x बिलोंग्स टू -π/2 प्लस n5 से लेके π/3 प्लस n5। ये मेरा इंटरनल सोल्यूशन बना। तो इनइक्वालिटी के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के अंदर, एक पीरियड के अंदर अंदर, एक कंप्लीट वेव के अंदर अंदर सोल्यूशन निकालो, फिर उसका जो पीरियड है उसका मल्टीपल ऐड करते, बस बात करो, दोनों के अंदर करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी